हर साल दुनिया में लाखों लोग ऐसी बीमारी से बीमार पड़ते हैं जिसका इलाज मौजूद है, फिर भी मौत होती है। इस बीमारी का नाम है मलेरिया। साल 2015 में दुनिया ने एक वादा किया था कि 2030 तक मलेरिया को खत्म कर दिया जाएगा। आज 2026 है। सवाल सीधा है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या यह समय हाथ से फिसल रहा है? मलेरिया क्या है? मलेरिया कोई बीमारी नहीं, ये सदियों से इंसान के साथ चल रही है। मलेरिया कैसे फैलता है? तो एनोफिलीज मच्छर होता है जो फीमेल मच्छर को काटने से फैलती है। लक्षण क्या होती है? बुखार आना, ठंड लगना, कपकपी होना, उसके बाद मौत हो जाती है। सबसे ज्यादा असर बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2025 का WHO के अनुसार 2024 में दुनिया भर में लगभग 28 करोड़ 20 लाख मलेरिया केस और 6,10,000 मौतें दर्ज हुई है। अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन एशिया प्रशांत भी खतरे से बाहर नहीं है। अच्छी खबर यह है कि 2000 बाद से 2 अरब से ज्यादा केस रुके गए हैं। एशिया प्रशांत की तस्वीरें। एशिया प्रशांत क्षेत्र से उम्मीद की खबरें आती है कि 2023 से लेकर 9.6 मिलियन केसेस हुई है। 2024 में 8.9 मिलियन केसेस हुई। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, बांग्लादेश कई देशों में केस कम हुई है। तिमोर लेस्ते को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, लेकिन यह सफलता नाजुक है। 2030 का लक्षण, क्या हम ट्रैक पर है? WHO चेतावनी है, अगर रफ्तार ऐसी ही रहेगी तो 2030 का लक्षण चूक सकता है। एंटीमेसिनियन दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस, फंडिंग में भारी कटौती, दूर दराज और संघर्षग्रस्त इलाके। जिस दवा पर दुनिया टिकी है वही असर खोने लगे तो यह मेडिकल इमरजेंसी है। भारत से उम्मीद भी है, चुनौती भी है। भारत अकेले है जो दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग 63% मलेरिया मामलों का बोझ उठाता है। आदिवासी इलाके, जंगल क्षेत्र, माइग्रेट आबादी, भारत ने केस घटाया है, लेकिन आखिरी मील सबसे मुश्किल है। भारत का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत होगा। वैक्सीन, नई उम्मीद है। पहली बार इतिहास में मलेरिया के खिलाफ वैक्सीन आई है। प्रमुख वैक्सीन यानी RTS, मॉस्को क्यूरिश, R21 भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा आएगा। R21 वैक्सीन की कीमत लगभग होगा $3 प्रति डोज होगी। यह 2030 तक 5 करोड़ बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य है। यानी फंडिंग संकट में है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब हथियार पर खर्च बढ़ रहा है तो तब बीमारियों पर पैसा घट रहा है। कई देशों में विदेश सहायता कम है। मच्छरदानी, टेस्ट, दवा पर असर। WHO साफ कहता है फंडिंग कटौती है, बरसों की मेहनत मिट सकती है। निष्कर्ष, उम्मीद या चेतावनी है। मलेरिया को खत्म करना मुमकिन है, लेकिन सिर्फ दवाओं से नहीं, राजनीति, पैसा, विज्ञान और जनता के सपोर्ट से सबको साथ चलना होगा। 2030 तक तारीख नहीं है, एक परीक्षा है इंसानियत की। अगर हम असफल हुए तो बीमारी नहीं हारेगी, हम हारेंगे। जय हिंद।